हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 14 जुलाई है और एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है। तो आज हम 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है जीके का, और आईसीसी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, आप कहेंगे कि 1909 में। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1909 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस वाक। इसका मुख्यालय की बात करी जाए तो दुबई में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो आप कहेंगे दुबई में। इसी तरह आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा किया करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की। आगे बढ़ें तो जो अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किस कलर का होता है, किस रंग का होता है। तो आप कहेंगे लाल रंग का होता है। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम जो होता है वो होता है बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। आप लोग कहेंगे वायलेट का जो होता है सबसे कम होता है। बात करें इस कभी कभी प्रश्न पूछता है प्राथमिक रंग क्या होते हैं। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, ठीक है। कौन? नीला, हरा, लाल। इसके आप ट्रिक याद कर सकते हो, निहला। क्या याद कर सकते हो? निहला। नीला, हरा, लाल। चलिए आगे बढ़े। जो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना, या बार बार रिपीटेड होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसकी ट्रिक हमने बनाई है। क्या है ट्रिक? मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झाड़ से हो गया झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े तो जो अगला प्रश्न है कि झूलती हुई मीनारें कहाँ हैं। तो झूलती हुई मीनार जो है वो है अहमदाबाद में। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। झूलती हुई मीनार कहाँ पे है? तो आप कहेंगे अहमदाबाद में। अगर इसी तरह से बोले कि पीसा की झुकी हुई मीनार, तो कहेंगे इटली में। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो आप कहेंगे इटली में। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा जानवर है। तो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा जानवर है? चीता है, ठीक है। आरबीआई की बात करें तो इसका जो अधिनियम आया था 1934 में आया था। कब आया था इसका अधिनियम? 1934 में। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसी तरह से आगे बढ़े तो जो अगला प्रश्न हमारा है वह क्या है भाई, आगे देखते हैं कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। संविधान में भारत को क्या गया? तो राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। बात करें आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन आया है उसका क्या है क्वेश्चन कि ईरान की संसद का क्या नाम है। ईरान की संसद से क्वेश्चन आया। तो ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। ऐसे जापान की संसद को डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायट। और बांग्लादेश की संसद को शोरा कहा जाता है। आप बताइएगा कि पाकिस्तान की जो संसद है उसका क्या कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो आप कहेंगे मेरठ से। 1857 के विद्रोह में नेता कौन थे? तो आप कहेंगे भैया इसके नेता थे मंगल पांडे। जब इनकी डेथ, इन्होंने नेता अपना जो मुखिया किसे चुना? तो बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा रंगून म्यांमार में निर्वासित कर दिया जाता है। कहाँ पे? रंगून म्यांमार में। और जहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। 1857 को आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में बन रहा है। चलिए आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कहता है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे मापी जाती है। जो पेट्रोलियम है इसकी गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो आप कहेंगे ऑक्टेन संख्या से। ऑक्टेन संख्या से क्या की जाती है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापी जाती है। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन में ऑक्टेन संख्या दिया होगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। एमपी में कर्क रेखा के ऊपर कौन सा शहर है? ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, आया था। अगर ऑप्शन में रतलाम होगा तो रतलाम ही सही ऑप्शन था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके ऑप्शन क्या क्या थे। चलिए आगे बढ़े तो जो अगला प्रश्न है कि पंचायती राज कब से शुरू हुआ। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। पंचायती राज से प्रत्येक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बन रहा है। तो पंचायती राज की शुरुआत जो है 1959 में होती है। कब होती है? तो आप कहेंगे पंचायती राज की शुरुआत 1959 में कहाँ से होती है? नागौर जिला राजस्थान से। कहाँ से? नागौर जिला राजस्थान से। और बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 3 स्तरीय की बात करती है। किसकी भैया? 3 स्तरीय की बात करती है। अशोक मेहता समिति भी किससे संबंधित है? पंचायती राज से, लेकिन वो किससे संबंधित है? 2 स्तरीय से। बात करें
कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इस भी क्वेश्चन से देखो, संस्थापक से, प्रत्येक वंश और उनके संस्थापक से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहा है। जैसे कल बना था कि भैया मुगल वंश का संस्थापक, तो आज बना है तो कौन हो जाएगा, बाबर। और कल पूछा था भैया सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। आगे बढ़ें तो पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन है, तो पहला भारतीय कमांडर इन चीफ के.एस. करियप्पा जी हैं। अगर आपको इसका कोई और ऑप्शन मिला हो तो आप लोग बताइएगा। अभी इसका करेक्ट आंसर हमको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो ऑप्शन मिले थे उससे तो यही लग रहा है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो राष्ट्रगान पहली बार 27 सितंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया। कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो आप कहेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, इनके द्वारा लिखा गया है राष्ट्रीय गान। आगे बढ़ें तो अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो बांग्लादेश है उसका भी राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम क्या है, तो आमार सोनार बांग्ला। क्या नाम है, आमार सोनार बांग्ला, भी किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए अगला जो प्रश्न पढ़ते हैं, तो जो अगला प्रश्न है हमारे सामने वो क्या है भैया, सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे बृहस्पति। सबसे छोटा की बात करेगा तो बुध। कौन है भैया, बुध। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है, बृहस्पति है। सूर्य से सबसे पास में ग्रह कौन है, बुध है। बात करें पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, किसे कहते हैं भैया, लाल ग्रह हो गया मंगल को। हरा ग्रह कहते हैं भैया वरुण को, किसे कहते हैं, वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। अगर इसी तरह से बात करें नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध से। इसी तरह से बात करें कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। अगर इसी तरह से बात करें कि जो लाल क्रांति वो मीट उत्पादन और टमाटर के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा और प्याज के उत्पादन से। आप सभी ये सब क्रांतियों से देख के जाइएगा, एक न एक क्वेश्चन बन सकता है। और बात करें तो आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी, आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, और कर्ता कौन है, राजा राम मोहन राय। अगर बात करें राजा राम मोहन के राय के बारे में, तो इतना ही क्वेश्चन हमें जीके का मिल पाया था। अगर आप लोगों को जीके का क्वेश्चन याद है और आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आओ मिलकर सीखे। ये लोगो लगा हुआ होगा, आप जब उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे बढ़ें तो रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन हमारे आज हाथों लग गया है। जैसे बात करें कि पीएल को क्या लिखता है, आरडीपी लिखता है। उसी तरह एमआरएफ को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन किया है। तो जो पीएल है, यानी यहाँ देखिए पी की अगर कोडिंग की जाए तो पी का क्या होता है, 16 होता है। कितना होता है, अगर बात की जाए पी का जो कोड होता है वो कितना होता है, 16। ए का कितना होता है, 1। एल का कितना होता है, 12। इसी तरह से आर का कितना होता है, तो आर का होता है 18। डी का कितना होता है, 4। और पी का कितना होता है, 16। ये हो गया। अब देखिए कि इसमें हो क्या रहा है, 16 से 2 बढ़ा 18। तो आप अभी क्या करिए, 13 में 2 जोड़ दिए, 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 2 15। 15 किसका होता है, ओ का। आप लोग लिख लेंगे ओ। आगे बढ़े तो यहाँ एक है, एक से कितना हो रहा है, 4, यानी 3 बढ़ रहा है। तो आर का कितना होता है, 18। 18 में आप क्या जोड़ेंगे, 18 में जरा जोड़ लीजिए, तो 18 3 21। 21 किसका होता है, यू का। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है कि यल को क्या लिखा जाता है, पी का क्या हो जाता है, 16, यानी 12 4 16। कितने की वृद्धि हुई, 4। तो एफ की जो संख्या होती है 6, 6 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 किसका होता है, जे का। तो ओ यू जे अगर ऑप्शन में था, क्या ऑप्शन में था, ओ यू जे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन है कि 5J7 7K10 10L 14 14M 19, यानी 5J7 7K10 10L 14 14M 19, इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये कि भैया यहाँ 5 है, 5 से 2 बढ़ा 7, 7 से 3 बढ़ा 10, 10 से 4 बढ़ा 14, 14 से 5 बढ़ा 19। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 हो रहा है। यहाँ की बात की जाए तो +4 हो रहा है। यहाँ पे बात की जाए तो +5 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +6 करेंगे तो 19 6 कितना हो जाएगा, 25। ये हो गया। ये यहाँ पे शुरुआत वाला तो शुरुआत में ही रहता है 19।
अब आप देखेंगे जे के बाद के आ रहा है, के के बाद एल आ रहा है, जे के बाद के के बाद एल के बाद एम के बाद क्या आएगा एन, तो क्या लिखेंगे एन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 एन 25। अगर ये ऑप्शन में था तो ये विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन था वो मैथ का क्वेश्चन कुछ मिल गया था हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, कितना परसेंट बढ़ाया जाता है 10%, फिर उसे एक बार 20% बढ़ाते हैं तो कुल वृद्धि पूछा है। इसके लिए ट्रिक होता है x प्लस वाई। अगर नहीं आपको पता है तो देखिएगा ट्रिक क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 कर लो, ठीक है। आप करेंगे तो यहाँ से x का मान लो 10%, फिर क्या करोगे 20%, फिर क्या करोगे 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200/100 करोगे तो कितना आ जाएगा 200। 10 इंटू 20 करोगे तो 200, 200/100 करोगे तो 2, 10 20 10 30 2 32%। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा 32% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन मिला है, 3 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 दिया है। तो देखिएगा क्या दिया है 3:5:7 दिया है। तो इन सबको जोड़िए पहले, 5 3 8 8 7 15 और 15 की देखो यहाँ पे 3 लोगों का तो 10, एक लोगों का कितना हो जाएगा 10, तो 3 लोगों का 10 3 30, कुल उम्र जो हो जाएगी 30 और 5 3 8 7 15 और 15 जो है इन लोगों को जोड़ने पा रहा है तो 15 x बराबर क्या हो जाएगा 30, x बराबर क्या आ गया भैया 2। जब इन्हें काटेंगे 15 दूना 30 तो x बराबर 2 आ गया। तो 3x इसका हो गया, 5x इसका, तो सबसे छोटा क्या है 3 है तो 3 दूना 6 बरिस आ जाएगा, मतलब सबसे छोटा लड़का होगा उसका उम्र कितनी होगी 6 साल। ये ऑप्शन में होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और भविष्य में होने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स की आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। और हाँ एक बात, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या फिर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको हमारे पास भेजना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है भैया आओ मिलकर सीखें। ये फिगर है और इसका जो लोगो है ये वाला लोगो लगा हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।